अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 हलकों की, LA-32 चकार मुज़फ़्फ़राबाद 5 और LA-33 लीपा वैली हटिया अम्बाला मुज़फ़्फ़राबाद 6। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम जो कश्मीर के अंदर 33 हलके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असम्बली के, कानून साज असम्बली के, वो हलके पूरे हो जाएंगे। फिर हम जो है वो अगले जो पाकिस्तान में 12 हलके हैं उनकी हवाले से आपके सामने अपना तजिया और मालूमात जो हैं वो रखेंगे। तो आज जो है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर आपसे करनी है, वो ये कि हमारा जो टारगेट है 5000 सब्सक्रिप्शंस का, अब हम उससे जो है वो 91 सब्सक्रिप्शंस के फासले पर हैं। अगर आप लोगों का तावन, आप लोगों की शफ़क़त हमें दस्तयाब रही तो जल्द हम ये अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे। इसलिए अगर आपके दोस्त हैं, आपके हल्का अहबाब है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आप समझते हैं ये इस काबिल हैं कि इनको शेयर किया जाए या दूसरों को इसके बारे में बताया जाए, तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्रिप्शंस भी लें ताकि हम ये अपना हदफ जो है उसको जल्द से जल्द हासिल कर सकें। तो अब हम बढ़ते हैं। पहला हल्का है LA-32 चकार मुज़फ़्फ़राबाद 5। यहाँ पर कोई 80,000 के करीब वोटर्स हैं। यहाँ पर ये हल्का जो है राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, ये उनका हल्का है। इससे पहले ये राजा जो है वो साहबज़ादा इसहाक़ ज़फ़र होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका हल्का था। अब ये राजा फ़ारूक हैदर ख़ान यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और जीते आ रहे हैं। 2016 में राजा फ़ारूक हैदर ख़ान 30,625 वोट लेकर जीते थे। साहबज़ादा इशफ़ाक़ ज़फ़र 16,314 लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे। इसहाक़ ताहिर PTI के उम्मीदवार थे, 3,490 वोट इनको मिले थे। 2021 में राजा फ़ारूक हैदर 15,598 वोट लेकर कामयाब हुए। साहबज़ादा इशफ़ाक़ ज़फ़र 15,204 वोट लिए। तो इस तरह तकरीबन 394 वोट के फ़र्क से, मामूली फ़र्क से जो है वो इलेक्शन जीत पाए राजा फ़ारूक हैदर ख़ान 2021 में। ज़िशान हैदर काज़मी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 9,016 वोट लिए। सरदार नतीम तारक जो थे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 4,027 वोट इन्होंने इस हल्के से हासिल किए। और अगर हम बात करें तो 2011 में राजा फ़ारूक हैदर ख़ान 24,909 वोट लेकर जीते थे। इशफ़ाक़ ज़फ़र साहब 24,337 वोट उनको मिले थे। तो इस तरह तकरीबन 600 वोटों के फ़र्क से वो इलेक्शन हारे थे 2011 में। और 2006 जब 2006 का इलेक्शन हुआ तो इसहाक़ ज़फ़र साहब यहाँ से कामयाब हुए थे, उन्होंने शिकस्त दी थी और वो यहाँ से कामयाब ठहरे थे। तो उसके बाद से 11, 18, 21, 3 इलेक्शन जो हैं वो लगातार जीत चुके हैं। इस हल्के से वो जीत चुके हैं राजा फ़ारूक हैदर। तो अब देखते हैं यहाँ पर इस वक्त दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है इस जो है वो हल्के के अंदर। अब हम बढ़ते हैं LA-33 लीपा वैली मुज़फ़्फ़राबाद 6, ये हटिया अम्बाला का हल्का है। यहाँ वोटर्स की तादाद 74,000 के करीब है। ये जो हल्का है ये आखिरी हल्का है आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है उसके अंदर। उसके बाद भी पाकिस्तान के 12 हल्के शुरू होते हैं महाजरीन के हल्के। LA-33 लीपा वैली, तो यहाँ पर 2016 में मुस्तफ़ा बशीर ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 22,188 वोट लेकर कामयाब ठहरे। चौधरी मोहम्मद रशीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 18,777 वोट इनको मिले, दूसरे नंबर पर रहे। दीवान अली चुगताई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर ये लड़ रहे थे, 15,360 वोट इनको यहाँ से मिले। 2021 में दीवान अली चुगताई 26,474 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 2 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2021 में इस हल्के में ये हार गए, 14,384 वोट इनको यहाँ से मिले। मोहम्मद जावेद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 5,739 वोट इन्होंने हासिल किए। 2011 में इस हल्के से चौधरी मोहम्मद रशीद, क्योंकि चौधरी मोहम्मद रशीद ये हल्का छोड़ के पिछले इलेक्शन में चले गए थे दूसरे हल्के में,
اور وہاں سے وہ ہار گئے تھے۔ چودھری محمد رشید پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس حلقے سے 25,201 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ دیوان علی چغتائی مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے، 16,205 ووٹ ان کو ملے تھے۔ تو اس طرح تقریباً 9,000 ووٹ کے واضح فرق سے چودھری محمد رشید نے شکست دی تھی دیوان علی چغتائی کو۔ مصطفیٰ بشیر عباسی جو ہے یہ مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے، ان کو جو ہے وہ 10,445 ووٹ ملے تھے۔ 2006 میں چودھری رشید یہ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار تھے، یہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس طرح جو پچھلے 4 الیکشن یہاں سے ہوئے ہیں ان میں سے 2 چودھری محمد رشید جیتے ہیں، ایک مصطفیٰ بشیر خان جیتے ہیں، اور ایک دیوان علی چغتائی جو ہیں وہ اس حلقے سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ چودھری محمد رشید جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے لیکن اس کے باوجود الیکشن ہار گئے تھے، اب وہ اپنے اصلی حلقے میں واپس آ گئے ہیں۔ چودھری محمد رشید جو ہیں یہ گجر برادری سے ان کا تعلق ہے، گجر برادری کے بڑے مضبوط تگڑے امیدوار تصور کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، مضبوط امیدوار ہیں۔ دیوان علی چغتائی یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، لیکن یہ سردار الیاس تنویر کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی تک ڈاؤٹ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا نہیں، کل تک فیصلہ ہو جائے گا جب حتمی فہرست جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو یہاں پہ یہ اس وقت جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان یہاں مقابلہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے بھی یہاں پہ امیدوار ہیں، گوہر زمان عباسی یہ مسلم کانفرنس کے یہاں پر امیدوار ہیں۔ تو یہ ان امیدواروں کا آپس میں مقابلہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کامیاب ہوتا ہے۔ ان دو یہ جو دیوان علی چغتائی ہیں یہ وزیر ہیں اس وقت، پچھلا الیکشن جیتے تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پہ سردار تنویر الیاس کے دھڑے سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ان کے حوالے سے کچھ بات ہے، لیکن ٹکٹ ابھی تک پیپلز پارٹی کا انہی کے پاس ہے، اور ہو سکتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں۔ تو چودھری رشید جو ہے وہ بھی یہاں کے تگڑے ایک کینڈیڈیٹ ہیں، تو اچھا مقابلہ اس حلقے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کے 2 حلقے تھے۔ تو اس طرح جو کشمیر میں حلقے ہیں، جو کشمیر کے جغرافیائی حدود کے اندر 33 حلقے ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے وہ مکمل ہو گئے۔ اب ہم جو ہے وہ پاکستان میں جو مہاجرین کے حلقے ہیں 12، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔